वक्फ कानून में बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से मुस्लिम समाज के लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी वक्फ कानून को लेकर कुछ अटकलें लगी हुई हैं, जिसको लेकर मुस्लिम उलेमा असमंजस में है। संपत्ति का ब्यौरा अर्जित करने के लिए पोर्टल बना दिया गया है। मंगलौर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पोर्टल से संबंधित जानकारी दी गई। वक्फ की संपत्ति के लिए उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। 5 दिसंबर तक पंजीकरण हो रहे हैं, मगर अभी इसका पोर्टल ठीक से नहीं चलने से वक्फ संपत्तियों के मुतवल्ली और प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों को दिक्कत हो रही है। सुन्नी सेंट्रल बोर्ड द्वारा कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए, जिससे वक्फ पोर्टल पर संपत्ति का लेखा जोखा दर्ज करने में सहयोग कर सके। नाला बोर्ड के जो स्टेट चेयरमैन हैं मुफ्ती मासूम साहब के मदरसे में प्रोग्राम रखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 जून 2025 को एक सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है उम्मीद के नाम से। तो उसमें क्या है, वक्फ फंड जितनी भी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है उन सब की एंट्री हमारी उम्मीद पोर्टल में होनी है। तो उसकी कार्यशाला का आयोजन आज इस मदरसे में किया गया था। जिन जिन डॉक्यूमेंट की इस पोर्टल पे ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने इनको बता दिया है। एक तो हमको वक्फनामा चाहिए होगा, लैंड रिकॉर्ड के कागज़ चाहिए, फसला खतून के कागज़ चाहिए होते हैं, GPS कैमरे से उसकी लोकेशन चाहिए प्रॉपर्टी की। वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। स्टेप बाय स्टेप इनको समझा दिया गया है। कल एक कार्यशाला रुड़की में भी आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर हम डेमोस्ट्रेशन देंगे ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप लोग आगे ईजिली समझ जाएँ कि कैसे इसमें एंट्री होनी है। उसमें 2 चीज़ होती है, वक्फ बाय यूज़र जो होता है उसमें अगर कागज़ नहीं है वक्फ की तो उसकी भी एंट्री हो जाएगी। उसमें ऑप्शन आते हैं नीचे ना 3-4 ऑप्शन, वक्फ बाय डेडिकेशन, वक्फ बाय यूज़र। तो जो प्रॉपर्टी कागज़ नहीं है, वक्फनामा नहीं है सपोज कीजिए, तो उसमें वक्फ बाय यूज़र करके हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। लोग भ्रमित है, उनके लिए क्या अपील करना चाहिए? बस भ्रमित जो लोग हैं उन्हीं के लिए कार्यशाला रखी गई थी, जिनको लोगों का अवेयर नहीं है इन चीज़ों के लिए ना कि सेंट्रल पोर्टल नया आया है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। उसी को जागरूक करने के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया, ताकि वो लोग जो भ्रम उनके अंदर है वो दूर हो सके। और आज जो लोगों को जो भ्रम अभी भी रह गया उनके लिए हम कल बुला रहे हैं, ताकि हम उनको प्रैक्टिकली दिखा दें सिस्टम पे बैठे कैसे इसमें एंट्री होनी है। ये एंट्री ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो नया वक्फ कानून बना है। उस पर कहना क्या है हमने कि देखिए एंट्री ऑर्डर मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि वो गाइडलाइन हो सकती है, लेकिन वो गाइडलाइन है। और फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट पे, हमारी अपेक्स बॉडी है, अपेक्स बॉडी पे हम बहुत उम्मीद भी रखते हैं। और क्योंकि अपने कानून पे हमें भरोसा है, जो वक्फ मुसलमानों के लिए जिन्होंने हमने क्रिएट करे थे, हमारे बाप दादा, हमारे कई 100 साल से हमारे जो वक्फ बने हुए थे, और उनको छिन भिन करने की जो कोशिश की जा रही है बाय लॉ, उनको हमारी धार्मिक जो संस्थाएं हैं, धार्मिक हमारे ज़मीन से ज़्यादा हैं, हमें उसको छेड़ने की कोशिश की जा रही है, छीनने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद ये भी रखते हैं कि फैसला इंशाअल्लाह हमारे हक में आएगा। अभी ये जो फैसले आए हैं हम बहुत ज़्यादा उससे बहुत खुश नहीं हैं। वो हमारे फेवर के कोई भी फैसला ऐसा नहीं था, उसमें 1-2 चीज़ों को छोड़कर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो कानून बना है 2025 का वक्फ कानून, वो बहुत मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और वो हमारी तमाम ज़मीनों को छीन लेने का, हमारे मदारिस को, हमारे खानगाहों को, हमारी कब्रिस्तानों को तमाम छीनने की जो मुहिम चल रही है इस गवर्नमेंट की, इंशाअल्लाह उसको सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं उन लोगों को सबक मिलेगा। देखिए, तो आप हजरात को मालूम ही है कि हुकूमत की तरफ से वक्फ के ताल्लुक़ से एक कानून बनाया गया है, और उस कानून के ज़रिए से हुकूमत का जो बज़ाहिर मकसद महसूस होता है कि वो उन औक़ाफ़ को हड़पना है। तो आज हमारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि लोगों को और ख़ास तौर से मुतवल्लियों को आगाह किया जाए कि सबसे पहले तो अपनी जो औक़ाफ़ है उनको रजिस्टर्ड कराया जाए, और रजिस्टर कराने के लिए किन कागज़ात की ज़रूरत है उनसे वाकिफ़ कराया जाए। कुछ औक़ाफ़ ऐसे हैं कि जिनके कागज़ात नहीं है, तो उनको कैसे रजिस्टर्ड कराया जाएगा। तो इसी के ताल्लुक़ से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है।